और एक साथी का रूप लेकर के हमारे समाज को एक उन्नति की ओर ले जाने के लिए मुझे लगता है कि हमारी जो उम्मीद है पिछले समय से जो अधूरी है शायद वो पूरी होने जा रही है। आने वाले भविष्य में शायद हम हमारे समाज में कुछ नए नए परिवर्तन देखें और एक जिम्मेदार व्यक्ति ने खुद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के हमारे देश में हमारी टूटी टूटी और दर्द मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी एकजुट नहीं समाज को एकजुट करके जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा हुआ है गुजरात में, इसी प्रकार से हमारी समाज को एकजुट करने के लिए इनने बहुत 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 योगदान दिया है। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये मंचासी सभी बुद्धिजीवियों को जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैंने मेरे गुरुजी मान लिए हैं, मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है। कहने का मतलब है मैं मिशन चाणक्य चलाता हूँ जहाँ बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ। क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग सेशन चलाता हूँ, वहाँ से मैं बच्चों के को अर्निंग करता हूँ डिफरेंट सोसाइटी के विभिन्न समाज से, उससे मेरा जीवन यापन चलता है और मैं खुद की अध्ययन करता हूँ। मैं कुछ विद्या शिक्षा स्टडी को लेकर के कुछ कहना चाहूँगा। शायद हमारी समाज के आने वाले बच्चे और हम इसको नई ऊर्जा में रूपांतरित करें और इसको थैंक यू सो मच। मैं एक कविता कहना चाहूँगा जो कि आने वाले 26 जनवरी को भी प्रेरित करेगी और हम सबको एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश करेगी। मेरा ये चंबल डिवीजन का उत्तर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है बिल्कुल बंजर है, बर्बाद है। मुझे लगता है कि यहाँ शिक्षा डूब चुकी है। पता नहीं माँ सरस्वती की कृपा हुई है। मैं पर डे उनकी आरती करता हूँ और मांगता हूँ कि माँ मुझे सद्बुद्धि देना, वर्तमान में जीने की कला देना। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि इन सभी का एक जोर से तालियों का स्वागत करोगे और मैं आपको कम्युनिकेशन करना चाहूँगा। अगर आप मेरे से बेहतर कम्युनिकेशन करेंगे तो मेरी कविता को आप समझ पाएंगे और मैं अच्छे से अपनी कविता को पेश करना चाहूँगा। आप हमारे अध्यक्ष का एक बेहतरीन स्वागत करें। उन्होंने तो मैं इस भारत में राजस्थान की भूमि पर हूँ। हमारे महाराणा प्रताप को मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा भी खून है जो राजस्थान की भूमि से निकला हुआ है। अब तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, पर मेरे पूर्वज राजस्थान से हैं, जो कि कहने के राजस्थान की आबो हवा में हो सकती है वो ऊर्जा है, हमें अब एक नई दिशा दे सकती है, नई उमंगें दे सकती है और अध्ययन क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन दे सकती है। हमारे आने वाले बच्चों को वैज्ञानिक दे सकती है, अच्छे टीचर दे सकती है, अच्छे गुरु दे सकती है, अच्छे बिजनेसमैन दे सकती है, अच्छे इंसान बना सकते हैं। और हम सब मिलके इस अप्रोच को, सॉरी मैं इंग्लिश बोलने का थोड़ा सा, इंग्लिश मेरे को ज़्यादा दिमाग में भर गई है क्योंकि मैं जहाँ हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ तो कोई इंग्लिश ही निकलती है। जैसा पढ़ेगा और जैसा सोचेगा तो वैसा ही निकलता है, पर मैं लेकिन हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली हमारी समाज को अब जरूरत हो गई है, हमें खुद जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और हम सबको ये कविता को समझने की बात है। मैं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मैं का मतलब मेरे लिए नहीं है, हम सवाल सबके लिए। मैं जब हम में परिवर्तन होता है तो क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। मैं जब हम का रूप लेता है तो हम सब जिम्मेदारी को उठाते हैं और एक दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है हमारी इस भारत भूमि में अनंत ऊर्जाओं का वास है। यहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिए, भगवान राम ने जन्म लिए,
और महाराणा ने जन्म लिया और भामाशाह को तो मैं भूल नहीं सकता। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की इतनी मदद की। कहने का मतलब है कि भामाशाह बिजनेस इंक्यूबेटर जयपुर का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर है पूरे भारत का, और मेरी 2 बार विजिट हो सकी है। कोई बिजनेसमैन आप सच में कोई अपनी समाज को उन्नति के लिए अगर बिजनेस करना चाहता है तो ट्विन टावर है जयपुर में, मेरी 2 बार विजिट हो सकती है। वो इंडियन ट्रेड प्रमोशन एंड इन्वेंशन को प्रमोट करता है। किसी का बच्चा अगर वैज्ञानिक बनने की कोशिश करता है या ऐसा कुछ आविष्कार वगैरह करता है तो शायद उस बच्चे को एक बिजनेस के मार्ग पर उतारें और पढ़ाई के एक मार्ग पर उतारें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोग जो इतिहास में उनकी मृत्यु हुई है वो एक विचार का रूप लेके, कर्म से, अपने घोर कृतित्व से एक विचार का रूप लेकर के सदैव के लिए वर्तमान हो गए हैं। वो हमारे दिमाग में अभी भी एक विश्वास के रूप में जिंदा है। कहने का मतलब है अगर वो सोई हुई अवस्था में है, हमारे अंदर हैं, तो यदि हम उनको दोबारा जगाने की कोशिश करें तो हम अपने कर्म को बेहतरीन कर सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं, एक उन्नति के रास्ते पर मतलब चल सकते हैं और हमारे नेशनल अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह हम नए नए कॉलेज बना सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और एक उन्नति के रास्ते पर चल सकते हैं। तो मेरी कविता का मतलब ये है कि देखो हमारी सबसे बड़ी माँ धरती माता है। कहने का मतलब हमने जो कुछ भी खाया है, सब्जी, नाच, जो सब कुछ इस माँ ने ही उगाया है अपनी छाती में से, और वो हमारी माँ ने खाया है, उसकी वजह से हम में आया है। जन्म के बाद हमने खाया है, इसीलिए हमारा शरीर है। तो कहने का मतलब है मेरी कविता है हमारी समाज, देखो हमारी समाज में एक्चुअली ये बात है, हम भारत के विकास में अगर योगदान देंगे तो हमारी समाज चहुमुखी विकास हो जाएगा। अगर अपन बड़ी चीज करेंगे तो हमारी समाज का विकास नहीं होगा। अगर हम आईएएस अधिकारी बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएं, एमएलए बन जाएं या बिजनेसमैन बन जाएं तो हमारी समाज का विकास नहीं होगा। ये सोच बड़ी है पर लेकिन सारे सपने साकार किए जा सकते हैं, सच में साकार किए जा सकते हैं। अपने घोर कृतित्व से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है, और जो अगर अपना घोर कृतित्व नहीं करेगा वो सपना साकार नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसके सपने अधूरे रहने वाले हैं संसार में। तो मेरी इस कविता का ये सार है, हे भारत के महान जगों मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के महान जगों में तुम्हें आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म में इंकलाब जताने आया हूँ। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, उस सुवास की यान जगे, उस सुवास का भारत महान जगे, ये भारत महान जगे, ये भारत की संतान जगे। इस धरती पे कहने का मतलब है मेरी कुछ लाइन है जो चाणक्य के लिए है, श्री रामानुजन जो महान मैथमेटिक्स है उनके लिए है, और महाराणा प्रताप के लिए है, भामाशाह के लिए है, श्री राम के लिए है, श्री कृष्ण के लिए है। एक्चुअली ऐसे व्यक्तित्व जो जन्म लेते हैं सदैव के लिए वर्तमान हो जाते हैं अपने घोर कृतित्व से। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के महान जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। रावण का मैं वध स्वयं करूंगा ये कहने वाला राम जगे, दुष्ट शेष एक न बचेगा कहने वाला श्याम जगे। हल्दी घाटी वाला महाराणा जागे, अकबर की नींद उड़ाने वाला महान महाराणा जागे। विकट एक और है, छत्रपति शिवाजी को भी नहीं भूलूंगा मैं। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के सरकार, मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के सरकार। थैंक यू। और एक लास्ट लाइन मेरी है, यदि विश्वास खुदा पर होगा तो खुदा किस्मत में वही लिखेगा जो खुदा चाहता है। यदि विश्वास खुद पर होगा तो खुदा कह देता है जा लिख ले खुद किस्मत अपनी हाथों से। खुद किस्मत लिखना अपनी हाथों से आसान नहीं होता, बेहतरीन कला विकसित कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह जग में नाम करना भी आसान नहीं होता। मैं एक बार जोरदार तालियों का मैं सुन दूंगा। ताली तो देखो जब बजती नहीं है तो विचार अमर होता है, ताली बजती है तो शायद विचार डूब सकता है। थैंक यू सो